डियर स्टूडेंट्स, एम्स भोपाल दिल्ली के बाद सेकंड नंबर पे आता है। रैंकिंग की अगर हम बात करें या फिर स्टडी इन्वायरमेंट की बात करें, देन एम्स भोपाल सेकंड नंबर पे आता है एम्स दिल्ली के बाद, राइट। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कशन करेंगे एम्स भोपाल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, टोटल अवेलेबल सीट कितनी है, रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, कैटेगरी वाइज टोटल कितनी सीट हैं एम्स भोपाल में। 2019 के एनालिसिस से हम ये जानेंगे कि 2020 में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जो नीट है उसी के थ्रू ही एडमिशन होगा एम्स भोपाल में भी इस बार, इसीलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप MBBS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सोचते हैं कि एम्स में मेरा एडमिशन हो, कितने मार्क्स की ज़रूरत होगी, रैंक कितनी लानी पड़ेगी, कैटेगरी वाइज पूरी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। आप बने रहिए मेडिका विंग के साथ। हेलो एंड अ ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर फेवरेट नीड इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिका विंग। मैं हूं अमित, आप देख रहे हैं मेडिका विंग का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि डिटेल क्या है एम्स भोपाल की 2020 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी के लिए कितना रहने वाला है। सो फ्रेंड, स्टार्टिंग विद द वीडियो, हियर इज़ द डिटेल ऑफ एम्स भोपाल। अगर हम सीट की बात करें, टोटल अवेलेबल सीट की, देन एम्स भोपाल में फ्रेंड्स टोटल 100 सीट है और ये एम्स भोपाल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। दिस इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय एम्स न्यू दिल्ली। प्रॉस्पेक्टस है एडमिशन का, वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। कंप्लीट डिटेल होती है, कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है। इन फ्यूचर इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ इसमें डिस्कशन करते रहेंगे। खैर, भोपाल की बात करें, टोटल 100 सीट है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल सीट है 51, OBC के लिए 27, SC के लिए 15, ST के लिए 7 सीट और PWD कैटेगरी के लिए 5% का रिजर्वेशन है। 5% सीट रिजर्व होती है एम्स में, किसी भी एम्स में PWD कैटेगरी के लिए। और अगर हम एम्स भोपाल की बात करें, जो 5% रिजर्वेशन है ये कास्ट वाइज है। किस कास्ट के लिए PWD कैटेगरी में कितनी सीट है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भोपाल में 5 सीट है टोटल PWD के रिजर्वेशन के लिए, 5% ऑफ 100। एंड अनरिजर्व के लिए 1 सीट है भोपाल में, OBC के लिए 2 सीट है और SC के लिए 1 सीट है, ST के लिए 1 सीट है। ये PWD कैटेगरी का सीट है, राइट। जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो अलग, मैंने अभी इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया। लेकिन ये जो रिजर्वेशन है, 1 सीट अनरिजर्व PWD, OBC 2 सीट PWD, SC PWD 1 सीट और ST PWD के लिए 1 सीट। टोटल 5 सीट्स आर रिजर्व फॉर PWD कोटा, राइट। बात करें फीस स्ट्रक्चर की अगर हम, देन ऑलरेडी इससे पहले हमने एम्स ऋषिकेश के ऊपर डिस्कशन किया था। एम्स दिल्ली और एम्स नागपुर की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे फ्रेंड्स, आप ब्राउज करके देख सकते हैं वहाँ पर। उसमें भी हमने फीस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम फीस स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें, देन जो एकेडमिक फ़ीस है 1628 रुपये और हॉस्टल चार्जेस हैं 4228। ये दोनों फीस है और ये दोनों ही फीस टोटल फीस है, यानी आपको 1628 प्लस 4228 रुपीज़ ये सबमिट करना पड़ेगा। और ये जो फीस है ये पूरे कोर्स की फ़ीस है, ये मंथली या फिर ईयरली नहीं है फ्रेंड्स। एम्स में सबसे कम फीस है MBBS की अगर हम बात करें ऑल ओवर इंडिया, सबसे बेहतर कॉलेज है लेकिन फीस सबसे कम है। तो टोटल जो फीस पड़ेगी 1628 और 4228 रुपये। बात हो गई फ्रेंड्स फीस की। और इसके बाद अगर हम डिस्कशन करें एलिजिबिलिटी की, देन फ्रेंड्स नो डाउट कि नीट की जो एलिजिबिलिटी है सेम एम्स के लिए है, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज क्राइटेरिया है क्लास 12 का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन आपको इंटरमीडिएट में चाहिए 60% या फिर उसके ऊपर। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो फिर आपको इंटरमीडिएट में एम्स में एडमिशन के लिए चाहिए 50% या फिर उसके ऊपर। PWD कैटेगरी के लिए किसी भी कास्ट के हो, वहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो हो जाता है 45% या फिर उसके ऊपर, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज नीट में कितनी भी रैंकिंग क्यों ना आ जाए आपकी, लेकिन एडमिशन एम्स में नहीं होगा, ओके। खैर, ये बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। और दोस्तों अगर हम बात करें अब 2020 के कट ऑफ के बारे में, देन फ्रेंड्स ये जो लिस्ट है, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 2019 अलॉटमेंट हुआ था एम्स का। सारे एम्स के अलॉटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट है, जो कि एम्स exam.org न्यू दिल्ली की वेबसाइट से आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। हालांकि
जो एम्स भोपाल के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी जो लिस्ट है वो PDF में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है फ्रेंड्स, अगर हम भोपाल की बात करें देन भोपाल की जो लिस्ट है उसको हमने एक एक्सेल में कन्वर्ट कर रखा है और ये एक्सेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें देन अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं। अनरिजर्व के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा, उसके बाद ओके जैसे ही किया देन फर्स्ट अलॉटमेंट हुआ था 65 का जो रैंक होल्डर थे उनको, और जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ था वो हुआ था 794। ये ऑल इंडिया रैंक थी एम्स एग्ज़ाम 2019 की, राइट। ये नीट का रैंक नहीं था क्योंकि 2019 तक जो एडमिशन हुआ था एम्स में वो एम्स का अपना एग्ज़ाम था और उसके थ्रू एडमिशन लेती थी। 2020 में इस बार नीट के थ्रू होगा, ये वेरी करेगा थोड़ा सा रैंक, लेकिन अगर आप 2019 के एनालिसिस देखें देन फ्रेंड्स 794 जो लास्ट रैंक होल्डर थे उनको अनरिजर्व कैटेगरी में एम्स मिला था, एम्स भोपाल, ओके। अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नीट के अकॉर्डिंग बात करें देन फ्रेंड्स ये इस बार भी टॉप 1000 रैंक के अंदर होना चाहिए, यानी आपकी रैंक अगर टॉप 1000 के अंदर है देन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी आप अगर एम्स भोपाल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके एम्स भोपाल को लॉक करते हैं प्रेफरेंस वाइज अगर आप करते हैं कि नो डाउट आपको मिल सकता है अगर आपकी रैंक 1000 के अंदर आती है तो। लेकिन अगर आपको श्योरिटी चाहिए कि मुझे एम्स भोपाल चाहिए देन आपको जो रैंक लाना पड़ेगा वो होगा 500 के अंदर, यानी टॉप 500 में अगर आपकी रैंकिंग आती है तो नो डाउट कि आपको एम्स भोपाल मिल सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात कर रहे थे। OBC की अगर हम बात करें फ्रेंड्स देन OBC की लिस्ट आपके सामने है। OBC में जो लास्ट अलॉटमेंट था वो था 1267 पे। ये जो रैंक आप देख रहे हैं 14944 ये OBC PH का है, यानी PWD कैटेगरी का। 1267 जनरल OBC मतलब विदाउट PWD यानी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। और 2020 में अगर हम नीट की बात करें देन इट इज़ एक्सपेक्टेड अराउंड टॉप 1000 और 1300 या 1400 के अंदर ही आपको रैंक रखना पड़ेगा अगर आप OBC कैटेगरी से हैं और चाहते हैं कि एम्स भोपाल आपको अलॉट हो देन। PWD कैंडिडेट की अगर हम बात करें 14944 है। नीट में टॉप 10,000 के अंदर, क्योंकि PWD की जो सीट होती है बहुत कम होती है। अगर 5 सीट है तो PWD OBC की सिर्फ 2 सीट है, राइट। तो 2 सीट के हिसाब से आपको अगर आप 10,000 के अंदर आते हैं नो डाउट कि आपको एम्स भोपाल मिल जाएगा अगर आप अच्छे से लॉक करते हैं। चॉइस आपकी जो करेक्शन जो चॉइस का सीक्वेंस होता है वो अगर आपका सही है तो फिर आपको एम्स भोपाल मिल सकता है PWD कैटेगरी के लिए नीट 2020 में, राइट। बात करेंगे फ्रेंड्स SC कैटेगरी की। SC के लिए आप जैसे यहाँ पे फिल्टर करते हैं देन लास्ट अलॉटमेंट था 7105 पे, नॉर्मल अलॉटमेंट है, ये PWD कैंडिडेट का नहीं है। और इस केस में अगर आप नीट 2020 की बात करें देन फ्रेंड्स 8000 के अंदर 8 या 9000 टॉप रैंकर्स में आपको होना पड़ेगा और उसमें अगर रहते हैं तो फिर एम्स भोपाल मिलने के चांसेस हैं। SC कैटेगरी की हम बात करें कैटेगरी वाइज अगर आपकी रैंक जो है वो टॉप 100 में या टॉप 50 में और जो ओवरऑल रैंकिंग है वो टॉप 8000 के अंदर अगर रहती है नो डाउट आपको एम्स भोपाल मिल सकता है, राइट। ST कैटेगरी के लिए सेम चीज़ अगर हम बात करें देन दिस इज़ गोइंग टू बी अराउंड 12,000 13,000, राइट। यानी अगर आप ST कैटेगरी से हैं और अगर आप टॉप 100 में या टॉप 150 में आ जाते हैं कैटेगरी में, आप अपनी कैटेगरी में टॉप 150 में आ जाते हैं और जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें अगर आप 13,000 के अंदर भी रहते हैं तो फिर आपको एम्स भोपाल मिल सकता है अगर आप चाहते हैं एम्स भोपाल में एडमिशन लेना। फ्रेंड्स दिस वाज द डिटेल ऑफ 2019। 2020 में जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग में फ्रेंड्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए होती है कि उनको इंस्टीट्यूट वाइज जो रैंकिंग है उसका अंदाज़ा नहीं होता है। कभी कभी जो एक अच्छे मार्क्स के स्टूडेंट होते हैं उनको कॉलेज लॉक ना करने की वजह से पता चला कि उनको कॉलेज अलॉट नहीं हो पाता, या फिर कॉलेज उन्होंने लॉक किया अपनी पसंद का लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो नीचे आया, राइट। सपोज़ कि आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और आपने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज को नंबर 5 पे लॉक किया। आपने उससे पहले किसी ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज को लॉक कर दिया जो कि अभी 2 साल या 3 साल पुराना है और वहाँ पे रैंकिंग नो डाउट कि नया कॉलेज है तो फिर वहाँ पे रैंकिंग डाउन जाएगी और आपके नंबर अच्छे हैं, आपके रैंक अच्छी है और आपने मौलाना आज़ाद को लॉक किया नंबर 5 पे और पहले 1 2 3 पे आपने या 4 पे
आपने दूसरे कॉलेज को लॉक कर दिया जो कि मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से भी डाउन रैंकिंग में है। तो नो डाउट कि आप तो वहाँ पे टॉप रैंकर्स हैं, वहाँ पे जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया वो आपसे कम नंबर के हैं, तो नो डाउट कि आपको वहाँ पे अलॉटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी प्रेफरेंस हुआ है, आपने प्रेफरेंसली चॉइस किया है, दूसरे कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है मौलाना आज़ाद के पहले। सो ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए फ्रेंड्स 2020 में काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा उसकी डिटेल ऑलरेडी हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको काउंसलिंग में हेल्प मिले, कॉलेज का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, टॉप कॉलेजेस स्टेट वाइज कौन कौन से हैं और उनमें उनकी लिस्टिंग कैसे होनी चाहिए कि आप जो लॉक करेंगे वो किस सीक्वेंस से होना चाहिए, इसके बारे में फ्रेंड्स मेडिकल विंग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर इशू होगा। नीट रिजल्ट 2020 के बाद आप उस नंबर पर कॉल करके सारी डिटेल पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फ्रेंड्स ये डिटेल थी एम्स भोपाल के बारे में। अदर जो एम्स बचे हुए हैं, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बठिंडा या फिर एम्स देवगढ़ गोरखपुर, इन सब के बारे में भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए मेडिकल विंग के साथ। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है फ्रेंड्स इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे कंटेंट को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो, ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2020 2021 को लेके वो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकल विंग। थैंक्स अ लॉट।